हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टेलर एवोल्यूशंस, जिसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार डिस्कस करेंगे, चंद्रशेखर लिमिट एंड PYQs। ठीक है, ये टॉपिक हम इससे पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेबुला हाइपोथेसिस, इससे रिलेटेड इश्यूज, बाइनरी थ्योरी, लैग्रांज पॉइंट। ठीक है, अगर आपको इन ओरिजिन ऑफ अर्थ देखना है कि कैसे हुआ, तो ये वाला इससे पहले का लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था नेबुला हाइपोथेसिस को, तो अगर आप इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यानी कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो हुआ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कि वो कौन से एविडेंस देता है कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस। ठीक है, इसमें क्या था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, उससे हमें क्या प्रूव मिलता था, माइक्रोवेव डिटेक्ट हुए हैं स्पेस में। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन स्पेस, डॉपलर इफेक्ट में हमने बात की थी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में। तो उससे क्या है कि एक्सपेंड हो रही थी, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, तो हमें ये भी बात ठीक है। मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड इन स्पेस, अब एस्ट्रॉयड मूव कर रहे हैं स्पेस में, तो इससे क्या एविडेंस मिलता है कि कंटिन्यूड एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, नहीं पता चलता, तो दिस इज रॉन्ग। अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस, कि जो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो रहा है, ये सुपरनोवा हम स्टेलर एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इससे भी नहीं पता चलता हमें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि स्टार का मास कितना बड़ा है। अब स्टार का मास कितना बड़ा है, इससे भी हमें ये नहीं पता चलता कि भाई यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है। सो द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा तो आप दोबारा से सीरीज देख सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, कि स्टार कैसे बने। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेलर एवोल्यूशन। अभी हमने देखा कि बिग बैंग हुआ, तो उस टाइम पे क्या था, नेबुला हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में एक नेबुला था, मतलब धूल मिट्टी से बना हुआ, ह्यूज लंप्स ऑफ गैसेस, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम। आफ्टर दैट क्या हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम बना। ठीक है, और हीलियम से मिलके क्या बना, हैवियर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हीलियम में दे आर सेम टाइप ऑफ एटम। अब दोनों एक टाइप ऑफ एटम जब होते हैं तो उन पर रिपल्जन होता है। ठीक है, और अगर फ्यूजन कराना है उनमें तो दे रिक्वायर लॉर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दीज आर हैवियर एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, इसलिए क्या है, नीड मच एनर्जी फॉर फ्यूजन। तो इस स्टेज को बोला गया प्रोटोस्टार। आफ्टर दैट क्या है कि एक स्टेज आती है, इसको हमें स्किप करेंगे, जब हीलियम अभी क्या है, फ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें क्या है कि इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो फ्यूजन कर पाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का फ्यूजन हुआ, हीलियम बना, हीलियम के फ्यूजन से हैवी एलिमेंट बनता है और
लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। तो मेन सीक्वेंस स्टार क्या है, हमारा सन में जो रिएक्शंस हो रही है ना अभी भी, जिससे उसमें इतनी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो सन क्या है, हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है। तो जो प्रोटोस्टार जब फ्यूजन नहीं हो रहा उससे लेके और जो फ्यूजन हो रहा है उस स्टेज के बीच में जो स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज आती है उसको बोलते हैं टी स्टार, ठीक है। तो इसको इंटरमीडिएट स्टेज को बोलेंगे टी स्टार। फिर आता है मेन सीक्वेंस स्टार। दिस इज द लाइफ, पूरा जो लाइफ साइकिल है वो स्टार का यहाँ तक ये है मेन सीक्वेंस स्टार की, कि सन में जो रिएक्शंस हो रही हैं। ये इसका ब्रॉडर व्यू है कि कैसे नेबुला से बिग बैंग के टाइम पे लम्प्स ऑफ गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम बन रही है, लेकिन फिर ये स्टेज आते हैं प्रोटोस्टार की, फिर ये स्टेज आई, फिर मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है, कि कैसे फ्यूजन हुआ। आफ्टर दैट मेन सीक्वेंस स्टार के बाद क्या होता है, दो स्टेजेस आती हैं, या तो स्टार है स्मॉल स्टार बनेगा या फिर लार्ज स्टार बनेगा, ठीक है। अगर वो स्मॉल स्टार बनता है तो बाद में क्या होगा, रेड जाइंट स्टार बनेगा, फिर प्लानिटरी नेबुला बनेगा, फिर वाइट ड्वार्फ और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ। वहीं अगर वो लार्ज स्टार बनता है तो सुपर जाइंट रेड जाइंट स्टार बनेगा। सुपर रेड जाइंट स्टार बनने के बाद प्रोसेस या तो दोबारा से स्टार्ट होगा, या वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर ब्लैक होल में बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं मेन सीक्वेंस स्टार के बाद, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले स्मॉल स्टार की जो स्टेजेस हैं उन्हें डिटेल में कवर करते हैं। ये क्या है, स्मॉल स्टार, और हमारा जो सन है ना वो भी स्मॉल स्टार ही है। रेड जाइंट स्टार में क्या होता है कि हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनती है, और हीलियम के फ्यूजन से क्या बनती है, एक हैवी एलिमेंट बनता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब स्टेज के बाद क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हैवियर एलिमेंट बन रहा है, तो पार्टिकल्स क्या है बहुत पास में आएंगे, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई होती है, एक ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वजह से वो हैवियर एलिमेंट बन रहा है, और हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी कोर होती है, दिस इज द कोर, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो श्रिंक होने लगती है ड्यू टू इतना, जब ज़्यादा सामान आसपास होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत पड़ रहा है, तो जो उसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। तो तो फिर इस श्रिंक होने से क्या हुआ, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट पर रिलीज होने लग गई। तो जब हीट रिलीज होगी तो वो बहुत बड़ा रेड जाइंट स्टार की तरह हमें दिखा, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेड जाइंट स्टार। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो स्टेज था वो था प्लानिटरी नेबुला। रेड जाइंट स्टार के बाद प्लानिटरी नेबुला बना। इस स्टेज में क्या होता है, जो कोर श्रिंक हो रही थी वो कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोर स्टार्ट कोलैप्सिंग, ठीक है। तो जो कोर का जो आउटर पार्ट होता है वो टूवर्ड स्पेस चला जाता है। जैसे ये कोर है, ये उसका आउटर पार्ट है, जब वो कोलैप्स कर जाती है, कोर कोलैप्स कर जाएगी, तो जो उसका आउटर पार्ट होगा वो स्पेस की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाइट ड्वार्फ जो स्टेज आती है। इसमें वाइट ड्वार्फ, अभी हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि कोर कोलैप्स कर चुकी है पूरी तरह से, तो उसमें जो है सारी गैसेस लूज हो जाती है, लेकिन कुछ जो है ल्यूमिनोसिटी जो चमक रहती है ना वो बचती है, तो इसलिए हमने उसे वाइट ड्वार्फ बोला। इसका नेक्स्ट स्टेज आता है ब्लैक ड्वार्फ, जहाँ पे जो सारी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। अब एनर्जी ही नहीं बचेगी तो उसमें मतलब ल्यूमिनोसिटी भी नहीं रहेगी, नो ल्यूमिनोसिटी। इसकी वजह से क्या होता है, वो हमें ब्लैक दिखता है क्योंकि उसमें कोई चमक ही नहीं है। तो दिस इज द एंटायर स्टेज ऑफ ए स्टार फ्रॉम स्मॉल स्टार टू ब्लैक ड्वार्फ।
अब स्मॉल स्टार का प्रोसेस पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि जो मेन सीक्वेंस स्टार का जो लास्ट स्टार का प्रोसेस है वो कैसे होता है। लास्ट स्टार में क्या होता है, लास्ट स्टार बना क्यों, क्योंकि उसका लार्ज जो मास था वो बहुत लार्ज था। तो जब ज़्यादा मास है तो फ्यूजन भी बहुत बड़े स्केल पे होगा, तो फ्यूजन एट लार्ज लेवल। तो इसमें क्या होता है कि सारी जो हाइड्रोजन होती है, जो फ्यूजन हो रहा है इस स्टेज पे, जो सारी हाइड्रोजन हो रही है वो पूरी क्या होती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ लास्ट स्टार। नेक्स्ट स्टेज इज सुपर रेड जायंट स्टार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कोर होती है वो आयरन की होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एट सेंटर मोस्ट हैवी एलिमेंट है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टार है तो सबसे बड़ा हैवी एलिमेंट है, और सेंटर में क्या है, इसके आयरन है। ठीक है, अदर एलिमेंट्स भी हैं जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, लेकिन जो जिससे जो कोर बनी है ना मेन, वो आयरन से बनी हुई है, क्योंकि आयरन इज द हैवी एलिमेंट। नो फर्दर फ्यूजन। अब ये हमें पता है कि सारी जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट हो गई है, तो फर्दर कोई फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इतने ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और उस पर यहाँ पे क्या है, प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, तो एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, स्टार की जो कोर होती है वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उसकी खुद की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जिससे वो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसको बोला गया सुपरनोवा। ठीक है, एज फॉर सुपर एंड रेड जायंट स्टार एंड एज फॉर सुपरनोवा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुपरनोवा किस में होता है। ठीक है, तो सुपर रेड जायंट स्टार की स्टेज पे सुपरनोवा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हैवी एलिमेंट है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से, इसकी खुद की ओन ग्रेविटी की वजह से ये कोलैप्स कर जाता है। दिस इज द स्टेज ऑफ सुपर रेड जायंट स्टार। अब इसके बाद क्या होगा, या तो प्रोसेस जब कोलैप्स हो चुका है पूरी तरह से, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस या तो स्टार का दोबारा से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज स्टार ब्लैक होल बनता है या स्मॉल स्टार ब्लैक, यानी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारे स्टेजेस हैं कि ब्लैक ड्वार्फ कब बनता है, वाइट ड्वार्फ कब बनता है। ठीक है, लार्ज स्टार से ब्लैक होल बनता है या ब्लैक ड्वार्फ बनता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या बताती है हमें, ये बताती है मास ऑफ द स्टार। अब ये बताती है कि स्टार बिग है या स्मॉल है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है कि दिस इज 1.5 ऑफ मास ऑफ द सन। ठीक है, कि सन का अगर 1.4 टाइम कर दिया जाए मास ऑफ द सन से, तो निकल के आता है चंद्रशेखर लिमिट। ये बताती है कि स्टार छोटा है या बड़ा। ठीक है, अगर मास ऑफ द स्टार इज इक्वल टू और लेस देन, अगर बराबर है या कम है 1.4 इंटू मास ऑफ द सन से, दिस इज चंद्रशेखर लिमिट, तो वो क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द सन लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्मॉल स्टार बनेगा। ठीक है, वाइट ड्वार्फ की स्टेज क्या थी, वो स्मॉल स्टार के ही प्रोसेस का पार्ट था, जो लास्ट में जो वाइट ड्वार्फ बन रहा था, फिर ब्लैक ड्वार्फ जो अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, अगर मास ऑफ द स्टार इज ग्रेटर देन द चंद्रशेखर लिमिट, तो उस स्टेज पे क्या होगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा, जो अभी हमने लास्ट स्टार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट, द फार्देस्ट डिस्टेंस दैट वी हैव बीन एबल टू फाइंड वाइट ड्वार्फ। क्या हमने इसकी बात की कि सबसे दूर का डिस्टेंस जिससे हम वाइट ड्वार्फ फाइंड करते हैं? नो। द लार्जेस्ट वाइट ड्वार्फ फाउंड, जो सबसे बड़ा वाइट ड्वार्फ, उसके बारे में बात कर रहे हैं? नो। अब अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मास वाइट ड्वार्फ कैन हैव, तो हमने क्या बता, इसमें मास की बात कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा है फ्रॉम मास ऑफ द सन।
सो दिस इज द राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं। ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वाइट ड्वार्फ वी कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो हम इसमें फाइंड ही नहीं कर रहे नंबर ऑफ कितने वाइट ड्वार्फ मिलेंगे। तो यहाँ बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ मास, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 1.4 इंटू मास ऑफ द सन से, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर।